एक कहावत कही जाती है, बुरे काम का बुरा नतीजा, किया नहीं तो कर देखो। और वही बीजेपी के साथ हो गया। बीजेपी चली थी नारा देने, योगी आदित्यनाथ चले थे नारा देने, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन बीजेपी के अंदर ही लोग अपने आप में बट गए और कट गए। और दूसरी बड़ी बात, बीजेपी खुद वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों के बीच में किस तरीके से पहुंच रही है। बीजेपी के नेता मुसलमानों की टोपी लगा करके सम्मेलन कर रहे हैं। वहां पर बटेंगे तो कटेंगे का नारा नजर नहीं आता है। तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको। अभी उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार मुसलमानों की टोपी पहन करके मुसलमानों के बीच में जाकर के सम्मेलन करते हुए नजर आए। लेकिन उससे पहले उससे बड़ी खबर आपको बताता हूं। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य में 36 का आंकड़ा है, इस बात को हर कोई जानता है। योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, और इस नारे पर महफिल लूटने का काम किया, इस नारे पर उन्होंने हरियाणा की जीत का सेहरा भी अपने सिर पर बांधने का काम किया। अब केशव प्रसाद मौर्य एक्टिव हो गए और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये बटेंगे तो कटेंगे ये बीजेपी का नारा नहीं है। सीधी लाइन खींच दी उन्होंने कि बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं है, मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, वही बीजेपी का नारा है। खबर आपकी स्क्रीन पर है। बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ये बोले। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है। इसे हमारे नेता पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है, उसी पर पार्टी काम कर रही है। सपा कांग्रेस ने हिंदुओं को जातियों में बांट दिया है। ये हिंदुओं में जाति देखते हैं और मुसलमानों को एक नजर से देखते हैं। सच्चाई यह है कि मुस्लिमों में भी कई वर्ग हैं, लेकिन तुष्टीकरण की वजह से विपक्ष इस पर बात नहीं करता है। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम और विधान परिषद सदस्य केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर प्रतिक्रिया दी है। हिंदी अखबार दैनिक जागरण को दिए साक्षात्कार में डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष इस बात को बेवजह तुल दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। तो यहां पर जो है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी के अंदर ही लोग बट गए हैं। बीजेपी के अंदर ही लोग योगी आदित्यनाथ के नारे से कटते हुए नजर आ रहे हैं, यानी किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अपना नारा अपनी जेब में रखिए, ये बीजेपी का नारा नहीं है। इसी से आप समझ लीजिए कि बीजेपी की आज स्थिति क्या है और किस हालत में बीजेपी है। ये तो बस ये है कि कुर्सी पर आप जब बैठे हुए हैं तो ऐसे में आपको सलाम है, वरना जिस दिन कुर्सी बदली जाएगी, जिस दिन आप कुर्सी से चले जाएंगे, उस दिन आपका क्या होगा, इस बारे में अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ती है। हम जो वादा करते हैं उसका हिसाब जनता को देते हैं। बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं है, यह सिर्फ भाषण का हिस्सा है। विपक्ष इसको तुल दे करके सियासी रोटी सेकना चाहता है। तो कुल मिलाकर के जो है वो केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर योगी आदित्यनाथ को उनकी जगह दिखा दी कि आप होंगे बहुत बड़े नेता, लेकिन हम आपको नेता नहीं मानते। और इस पर कोई चैनल खबर नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर यहां पर कांग्रेस के अंदर कर्नाटक की अगर खबर आ जाए और वहां पर सिद्धरमैया कुछ बात कहें और डीके शिव कुमार उस लाइन के खिलाफ इस तरह से चले जाए, तो लाइन चलने लगेगी कि कांग्रेस के अंदर बगावत हो गई है, कांग्रेस की सरकार गिर सकती है, कांग्रेस में ये हो सकता है, कांग्रेस में वो हो सकता है। लेकिन अब कोई सवाल नहीं, अब कोई चर्चा नहीं। अगर ममता बनर्जी कोई नारा दे और उनका भतीजा उनका खिलाफ, उनका वो एक तरीके से मुखालफत कर दे, तो देखिए किस तरीके से खबर बनेगी। अब के अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, लेकिन इसी तरह से खबर बीजेपी के अंदर नहीं चलती है। अब जरा एक तस्वीर आप देखिए, एक तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, ये शख्स जो है वो किस पार्टी के नेता है। आपको पता है ये बीजेपी पार्टी के नेता है और ये चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये बीजेपी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह हैं और ये कुंदरकी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। जब ये वीडियो, ये फोटो मैंने देखी तो इस फोटो को देखने के बाद मुझे भी लगा कि हो सकता है किसी ने शरारत कर दी हो सकता है कि किसी ने जो है वो फोटो आजकल फोटोशॉप कर दी हो, मॉर्फ कर दी हो,
बड़े सॉफ्टवेयर हैं आजकल, आप कुछ भी कर दीजिए, किसी के भी यहां पर दाढ़ी उगा दीजिए, किसी के सर पर टोपी लगा दीजिए, किसी की दाढ़ी साफ कर दीजिए, तिलक लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए आप। आजकल टेक्नोलॉजी और एआई तो और भी एडवांस हो गया है। तो ऐसे में मैंने ये फोटो थोड़ा सा सर्च की, मुझे 3-4 फोटो और मिली। अब जरा एक एक करके ये फोटो भी देखिए आप। यही ठाकुर रामवीर सिंह जो है मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और एक सम्मेलन में है और पीछे मुड़ करके फोटो खिंचवाते हैं। 2-3 फोटो इसी सम्मेलन की ओर दिखी। इन फोटो को भी आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये ठाकुर रामवीर सिंह की ओरिजिनल फोटो है, ये कहीं से फोटोशॉप नहीं की है। आप बताइए, ठाकुर रामवीर सिंह अपनी चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए मुसलमानों की टोपी पहनने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं और आम लोगों से कहा जा रहा है बटिए मत कटिए मत। अब ये बटिए मत कटिए मत किसके खिलाफ बटने से जो है रोका जा रहा है? किसको कहा जा रहा है कि वो काट देंगे आपको? सब जानते हैं किसके खिलाफ जो है वो बटने से रोका जा रहा है और किसका नाम लेकर के कटने को लेकर के डराया जा रहा है कि वो तुमको काट देंगे। और यहां पर भाजपा के नेता, भाजपा के उम्मीदवार रामवीर सिंह, ठाकुर रामवीर सिंह नाम है इनका। ऐसा भी नहीं है कि कोई मुस्लिम नेता है, चलिए तो मुस्लिम नेता ने अपने धर्म की, मजहब की टोपी पहन ली तो इसमें क्या बुराई है। ये ठाकुर रामवीर सिंह है और ठाकुर रामवीर सिंह यहां पर ये टोपी पहन रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी की स्थिति क्या है। अब देखिए जरा, ठाकुर रामवीर सिंह को लेकर के ममता त्रिपाठी पत्रकार हैं, ये लिखती हैं, मुख्यमंत्री जी का नारा बटेंगे तो कटेंगे का नारा गर्दा उड़ाए हुए है। हरियाणा का हारा हुआ चुनाव जिता दिया ई नारे से। और यहां अपने प्रदेश में उपचुनाव में क्या हो रहा है? यह ठाकुर रामवीर सिंह है, भाजपा प्रत्याशी कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में। चूंकि इस विधानसभा में मुस्लिम आबादी ही विधायक तय करती है, तो पहन लिया चौखुटा गमछा और जालीदार टोपी। 1993 से इस कमल इस सीट पर कभी नहीं खिला, तो जागो वोटर, नेताजी की लफाजी में ना आओ, ये सत्ता में बैठने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा जो है वो पत्रकार अनिल लिखते हैं कि ये मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह हैं। इनकी ये तस्वीर कल चुनाव प्रचार की है। कुंदरकी विधानसभा में मुस्लिम आबादी 60% है। 1993 के बाद में बीजेपी यहां कभी चुनाव नहीं जीत पाई। बटेंगे तो कटेंगे का नारा का बोर्ड यहां अभी तक नहीं दिखा है। तो बताइए आप इसको क्या कहें? मतलब यहां पर आप जालीदार टोपी पहनने से भी गुरेज नहीं करेंगे, यहां पर जालीदार टोपी को अपने माथे पर सजा करके, और यहां पर मुसलमानों का वोट भी चाहिए आपको, और दूसरी तरफ बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर के पूरे प्रदेश में, देश में क्या माहौल बनाना चाहते हैं आप? ये सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि अपनी राजनीति के लिए लोग कितना गिर जाते हैं। और ये चुनाव तो एक महीने भर का खेल होता है और वोट तो सिर्फ एक दिन का ही है, और उसके लिए भी आप इस हद तक चले जाते हैं। और दूसरी तरफ किस तरीके से जो है वो लोगों के अंदर नफरत, लोगों के अंदर जहर परोसने का काम वो 24 घंटे होता है, 365 दिन होता है। और यही ठाकुर रामवीर सिंह अपने मंच से खड़े होकर के क्या कह रहे हैं, आप देखिए हिंदी खबर की खबर। मुरादाबाद में कुंदरकी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह के बिगड़े बोल, किसी सिपाही में इतना साहस नहीं होगा कि आपकी मोटरसाइकिल को रोक ले। आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और न ही किसी बीमे की कागज की जरूरत है। तो इस बात को जो है ठाकुर रामवीर सिंह कह रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कोई रोक ले। आपको मोटरसाइकिल के अंदर कोई कागज नहीं रखना है, ना आरसी चाहिए, ना इंश्योरेंस चाहिए, ना लाइसेंस चाहिए। मतलब कि सीधे तौर पर जो है वो यहां पर लोगों को गुंडागर्दी करने का लाइसेंस ही अपने आप से हाथ से लिख करके दे रहे हैं कि भाजपा के विधायक हैं या भाजपा के उम्मीदवार है, भाजपा के नेता हैं, विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने हमें कह दिया है। कल को जाकर के ये लोग गमछा पहन करके कहीं पर भी दौड़ जाएंगे, कहीं पर भी घुस जाएंगे, किसी भी दरोगा से भिड़ जाएंगे, और कोई दरोगा अगर अपनी काम कर रहा होगा नेक नियत ईमानदारी से, उसको पीट देंगे ये लोग, क्योंकि भाजपा के नेता ने कह दिया है, हवा भर दी है भाजपा के नेता ने। तो ये सीधे तौर पर बताता है कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। मोदी जी जब विदेश जाते हैं
तो वहां के मुस्लिम नेताओं से किस तरीके से गले में हाथ डाल करके, कभी जो है वो कमर में हाथ डाल करके, कभी जो है वो बाहें डाल करके मिलते हैं। तो ये चीजें जो है वो क्या देश नहीं देख रहा है? देश के लोग नहीं देख रहे हैं? और ये बटेंगे जो कटेंगे, ये नारा जो है वो बीजेपी के लिए बैकफायर कर गया है। बहुत सारी जातियां, उनको लग रहा है कि अब केवल और केवल वही एक जाति का वर्चस्व रहेगा। और अब जो है वो जिस तरीके से बात हो रही है दूसरे खेमे में कि जिसकी जितनी जनसंख्या या जिसकी जितनी जो है वो भागीदारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो दूसरी तरफ तो ये बात हो रही है कि आप जिसका जितना जो है वो रिप्रेजेंटेशन है उसको उतना काम दीजिए। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि एक रहिए, नेक रहिए। इसी में जो है वो मोदी जी कभी घुमा रहे हैं, कभी मोहन भागवत घुमा रहे हैं, कभी योगी आदित्यनाथ घुमा रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि अपने आप चुनाव में जीत के लिए, कुछ वोटों के लिए इनको मुसलमानों की टोपी पहनने से भी गुरेज नहीं है। बाकी लोगों के हाथ में देखेंगे किसके हाथ में कलावा है, किसके माथे पर तिलक लगा हुआ है। बाकी सबका जो है वो राष्ट्रवाद, देशभक्ति सब कुछ चेक किया जाएगा। कौन वंदे मातरम बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। क्या ठाकुर रामवीर सिंह ने कल उस मुस्लिमों के कार्यक्रम में जाकर के वहां पर नारा लगवाया वंदे मातरम? उनसे बुलवाया सबसे, भारत माता की जय बुलवाया? क्या जय श्री राम का नारा लगवाया सबसे? लगवाइए जरा वहां पर भी जाकर के। वहां तो आप मुसलमानों की टोपी पहन करके बैठ गए हैं ना, वहां पर तो जालीदार टोपी पहन ली आपने। तो ये बताता है कि कथनी और करनी वो क्या है। बहरहाल इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।